उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, कितना वाज़े ये हमारे खुदावंद के अल्फाज हैं, लेकिन मददगार यानी क्या? रूहुल कुद्स, जिसे बाप ने मेरे नाम से भेजा है या भेजेगा, वही सब तुम्हें सिखाएगा। वही तुम्हें सब सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। क्योंकि खुदावंद ने क्या फरमाया था कि मेरे शागिर्द तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और क्या होता था कि मुकद्दस पौलुस रसूल उसे जब बिच्छू ने काटा भी, जब सांप ने भी काटा भी, तो क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ। ऐसे ही खुदावंद ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। और यीशु के शागिर्द, वो शागिर्द जिन्हें खुदावंद ने खुद कहा कि आए कमित का तो कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वही ये फरमाते थे कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, मुफ्त पाया मुफ्त दे रहे हैं, यीशु के नाम से उठ और चल। और जैसा वो कहते क्या वैसा होता? तो आज क्यों नहीं? क्या आज रूहुल कुद्स नहीं है? आज भी है, मगर हमने उसे बिजनेस बनाया है। हम क्या करते हैं? अपने नाम को जला देते हैं। हमें रूहुल कुद्स मिलता नहीं, मगर रंगबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं। मेरे अजीजों, जिन्हें रूहुल कुद्स मिलता है, जो रूह से मामूर होते हैं, वो सिर्फ दुआ की हद तक नहीं होते। उनकी पहली निशानी कि वो दुआ तक नहीं होते। सिर्फ दुआ में गैर ज़ुबान से नहीं पता चलता कि रूहुल कुद्स है, बल्कि आमीन के बाद भी उनका किरदार एक मिसाली होता है। वो सबसे मुनफरिद होते हैं, वो मर्दे दुआ होते हैं, वो बुत परस्ती नहीं करते, वो अपने गला की निगाहबानी इस तरह नहीं करते कि दुआ के बाद कब्रिस्तान मेला लगा, जिन्हें जिन्हें जाना गड्डी आ जाएगी तो बैठ के चले जाना। अम्बर को भी ये पता है कि ऐसे खुदावंद के मंसूर हैं जो कहते हैं कि बाद में मेला है, वहाँ पे जाना है। तो मेरे अजीजों, वो तो हम ना हो, मगर खुदावंद हमें रूह से मामूर कर देता है। और जब करता है तो हम रूहों को परखने वाले बन जाते हैं, आजमाने वाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूहुल कुद्स हमें सिखाएगा, हमें याद दिलाएगा। और मैं अगर कहूँ एडर साहबान इतने रहन, बाद असी जरा जाना है कब्रां ते, उत्थे जरा मैं अबे दी कबर वेखनी है, फुल चढ़ाने ने, तुसी भी चलना, नाले मत्था टेक के आवांगे बुजुर्गां ने। तो क्या ये खुदावंद की तरफ से है?
नहीं है। और यही रूह कुद्स इन्हें सिखा देगा बिशक्तियां झूठियां गल्लां च ना आए। मेरे अजीजों, ये रूह कुद्स है जो हमें सिखाता है और जो हमें याद दिलाएगा। अगर इसी बाप की 16वीं आयत पढ़े, 14वें बाप की 16वीं आयत। और मैं बाप से कुछ बात करूँगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अगर तक तुम्हारे साथ है। शुक्रिया। ये किसका वादा? ये मेरे यीशु का वादा है। किनसे है? मुझसे, आपसे, हम सब से, कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार भेजे जो अब तक क्या करेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। और जब साथ रहेगा तो जब कोई बड़ा साथ होता है तो वो उल्टी मत नहीं देगा, वो सिखाता है, उसे हम फॉलो करते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसे ही रूह कुद्स हमें सिखाएगा और हमें आने वाली बातें भी याद कराएगा। हम एक और हवाला पढ़ेंगे 15वें बाब की 26वीं आयत। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैंने तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह बाप से साबित होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तो रूह कुद्स किसकी गवाही देगा? मेरी, यानी खुदा यीशु की गवाही देगा। तो आज क्या होता है? मैं कहूँ कि मुझे रूह की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे एक बुत बना लो, यहाँ पे एक यीशु का स्टैचू बना लो, तो हम यीशु बादशाह की ईद करें। तो क्या होगा? क्या ये सही होगा? नहीं मेरे अजीजों, ये रूह का मसा नहीं होगा, ये मेरे ज़हन का फतूर होगा कि मैं इस मद में एक स्टैचू बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा कि लोग आए और वहाँ पे नजर न्याज डालें, वहाँ पे आटे दें, वहाँ पे दुपट्टे चढ़ाएं, वहाँ पे कई कुछ करें, बड़े बड़े हदिया जाते। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है और ना ऐसा कलामे मुकद्दस के मुताबिक है। जब रूहुल कुद्स आएगा तो वो हमें सिखाएगा, वो हमें याद दिलाएगा। क्या याद दिलाएगा? कि मेरे खुदावन ने क्या क्या बड़े काम किए हैं। और अब जब वो उसने हमारे लिए मददगार भेजा, अब जब वो रूहुल कुद्स की सूरत में हमारे अंदर है, हमेशा हमारे साथ है, तो वो हमसे बड़े बड़े काम लेगा। वो अनहोनियों को होना कर देगा, वो हमारे ज़रियों से शिफा देगा। अक्सर हम जो हैं, हम बड़ा दोगलापन है कि अगर शिफा हुई तो हमने कहा मौजज़ा हो गया, हमारे ज़रिया से बड़े मौजज़े होते हैं। जबकि क्या हुआ? किसी का डेला नहीं तो उसके डेला दुआ की डेला लग गया, ये मौजज़ा है। अनहोने काम होने होना वही मौजज़ा है। और वो हमारे ज़रिया से नहीं बल्कि रूहुल कुद्स के ज़रिया से ऐसा होगा। जैसा कि ईद पेंटिकोस्ट के मौका पर रूह कुद्स से सब मामूर हुए तो उनमें बड़ी तब्दीली आ गई। उनके ज़रिया से वो बड़े बड़े काम हुए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कि लोग देखते थे कि अगर यहाँ पे शागिर्द इकट्ठे हैं तो वो इधर भी
चौक में भी, इधर को भी, हर तरफ पेशेंट ही होते थे, मुर्दे होते थे कि यहाँ से जब ये शागिर्द गुजरे तो क्या हो, शिफाएं हों, मौजज़े हों। मगर हमें तो खुद ये नहीं पता कि शिफा किसे कहते और मौजज़ा क्या है, तो हमने गाइड क्या करना है। मेरे अज़ीज़ों, हम होश में आए, हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को बाकायदगी से पढ़े, उस पे चलने वाले हों, उस पे अमल करने वाले हों। हम सुनने वाले, पढ़ने वाले और इस कलाम पे अमल करने वाले हों और मर्दे दुआ हो और मांगने वाले हों, खरीदने वाले नहीं कि जैसा कि वो पास्टर कि मैं लिख के दे दूंगा और तुम्हें रूहुल कुद्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये गिफ्ट में मिलता है और गिफ्ट में लेने के लिए हमें अपने किरदार को एक मसाली बनाना होता है। हमें हर वक्त दुआ में ठहरे रहना है और खुदावंद से मांगना है। और जब मांगेंगे तो वो रूह से मामूल करेगा, और जब रूह से मामूल करेगा तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी रूहानी आँखें खुल जाएंगी, और जब रूहानी आँखें खुल जाएंगी तो हमें सच्चाई का पता चलेगा। फिर हमसे वैसी गलतियाँ सरज़द नहीं होंगी जो हम अनजाने में कर जाते हैं। फिर हम खुदावंद के हुक्मों पर चलने वाले बनेंगे। फिर हमें वही मोहब्बत होगी जो खुदावंद ने हमसे रखी, वही हम दूसरों से मोहब्बत रखेंगे। और जब ऐसा करेंगे तब हम खुदावंद के शागिर्द होंगे। फिर रूहुल कुद्स हमें सिखाएगा, फिर रूहुल कुद्स हमें इस्तेमाल करेगा, फिर वो हमारे ज़रिया से लोगों के साथ हम कलाम होगा, और जो हम कहेंगे वो रूहुल कुद्स के ज़रिया से वो शिफाएं भी होगी और वो मौजज़े भी होंगे, और जिसके लिए जो मांगेंगे वो वैसा ही होगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए।